अखिल भारत हिंदू महासभा अर्थात अखंड आर्यावर्त आर्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी ने कैसरबाग स्थित यूपी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से 6 दिसंबर को होने वाले देहरी पूजन कार्यक्रम की रूपरेखा प्रमुखता से बताई। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता महादेव बाबा, विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष शैलेंद्र श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रमौली शुक्ला, राष्ट्रीय मंत्री एडवोकेट श्रवण मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं, तो ये हमारा लोगों का आज आह्वान है कि मथुरा चलो। सर, मथुरा में पहले भी तो कार्यक्रम किया गया था आपके द्वारा? नहीं, हर सौर दिवस में हर 6 दिसंबर को हर वर्ष जो हम विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सनातनियों को एक करना, उनको जोड़ना और हम कैसे मुक्त कराएं अपने श्री कृष्ण जन्मभूमि को। उसके लिए हम लोग देहरी पूजन का कार्यक्रम रखें, क्योंकि वहाँ पे अभी विवादित स्थल पे जाने के लिए रोक लगी है, तो हम लोग वहाँ नहीं जाना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो गेट है, मुख्य द्वार है, वहाँ पर हमको जाने दिया जाए और वहाँ पर हम जा करके हम देहरी पूजन करके वापस आएंगे। सर, देहरी पूजन किस प्रकार का कार्यक्रम होता है? कुछ नहीं, गंगा यमुना जी से यमुना जल लेंगे और वहाँ पे जा करके लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करेंगे और पूजन करके हम वापस आएंगे। सर, बागेश्वर धाम हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर रहे हैं और वो जो है प्रयास कर रहे हैं, आपका क्या प्रयास रहेगा? नहीं, हम सब लोग उनके समर्थन में हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो तो एक बहुत सराहनीय कार्य है। आप देखिए कि लाखों की तादाद में उनके साथ हिंदू लोग जुड़े हुए हैं। ये तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारा देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो हिंदू महासभा की मांग है। आप देखिए कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू महासभा का नारा है जो आज बागेश्वर धाम खुद अपने मुंह से उच्चारण कर रहे हैं। सर, मथुरा में जो है क्या आपको लगता है कि आपकी मांगे पूरी होंगी जो आपकी मांगे हैं? हमारी कोई मांग नहीं है। हम तो जा रहे हैं, दर्शन करेंगे, जलाभिषेक करेंगे और उसके बाद पुनः वापस आएंगे। हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, इस यात्रा से या इस कार्यक्रम से उसका कोई लेना देना नहीं है। हम केवल गेट पे जा करके जलाभिषेक करके वापस आएंगे। हम क्यों सौर दिवस मनाने जा रहे हैं? इसमें विवादित स्थल से किसी प्रकार का कोई लेना देना ही नहीं है। सर, संभल में जिस प्रकार का विवाद हुआ, कहीं अगर मथुरा जन्मभूमि में भी इसी तरीके का कोई विवाद हो गया तो आपको कैसा लगता है कि मतलब इस तरीके की स्थिति आएगी या नहीं आएगी? ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी। शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग जाकर के वहाँ पे जलाभिषेक करेंगे। और जो संभल की बात आप कर रहे हैं, संभल सुनियोजित ढंग से वहाँ पे हुआ है। वहाँ पे आप देखिए कि रोड़े चले, अद्धे चले, गुम्मे चले, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे हथियार बरामद हुए। मैं आज भी न्यूज में पढ़ रहा था कि वहाँ पे कट्टे और 315 बोर के और ऐसे ऐसे असलहे बरामद हुए। तो ये सब तो पूर्ण नियोजित था। यदि इस टाइप की कोई घटना होती तो हिंदू जनमानस उससे पीछे हटने वाला नहीं है। सर, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उस पर हिंदू महासभा क्या कर रही है? आप देखे होंगे कि आपके चैनल के माध्यम से कई जगह इसके पहले भी हम लोग जो है रोड पे आ चुके हैं, उसका विरोध भी कर रहे हैं। अब तो हमारी जो है सरकार, केंद्र सरकार ने भी संज्ञान में ले लिया। उस पर उन्होंने कहा भी है कि इसको तत्काल रोका जाए। जो भी बांग्लादेश में जो भी कार्रवाई हिंदुओं के खिलाफ हो रही है उसको तत्काल रोका जाए। देहरी पूजन भी कितने लोगों के आने की आशंका है? पूरे विभिन्न देशों राज्यों से आ रहे हैं या फिर? नहीं, पूरे राष्ट्र से आह्वान किया गया है, जिसमें कि हिंदू महासभा है, हिंदू महासभा त्रिदंडी है, अखंड आर्यावर्त आर्य महासभा त्रिदंडी, ऐसे करके बहुत से हिंदू सेना करके बहुत से संगठन हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं। मुझे लगता है कि हजारों की तादाद में लोग वहाँ पहुंचेंगे। सर, आमतौर पर देखा गया कि आपको जो है कार्यक्रम से पहले नजरबंद कर दिया जाता है, क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? ये तो नहीं मुझे पता है, तो प्रशासन बता सकता है कि मुझे पूजन करने दिया जाएगा। और यदि ऐसा कुछ करता है, मैं तो ये जानता हूँ कि मैं भारत में रहता हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ, हर व्यक्ति को पूजा करने का अधिकार है। यदि मुझे पूजा करने से कोई रोकेगा, मैं उस विवादित स्थल नहीं जा रहा हूँ। मैं अपने जो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, वहाँ के डीएम को, एसएसपी को, पुलिस महानिर्देशक को जो पत्र दिया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि हम गेट पे जा करके और वहाँ पे पूजन करके चले आएंगे, मुझे अंदर नहीं जाना है। मनाया जाता रहा हर वर्ष। 1992 में बाजपुरी मस्जिद को ढहाकर वहाँ राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई और यह हमारे लिए बहुत विशेष दिवस है। लेकिन मुगल आक्रांताओं के द्वारा, इस्लामिक कट्टरवाद के द्वारा, जहाद के द्वारा हमारे भारत के प्रमुख मंदिरों पर मुगलों द्वारा तोड़कर वहाँ पे मस्जिद बनाया गया, जिससे हम पुनः प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। और 6 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर वहाँ पे देहरी पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहाँ पे देहरी पूजन करने हम लोग जाएंगे और जो देश के अंदर
बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं की स्थिति है, वहाँ पे सेना है, संसद है, वहाँ पे तोप है, गोला है, बारूद है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर हिंदुओं की स्थिति जो दयनीय है, पाकिस्तान ने और बांग्लादेश में ने दिखा दिया है कि अल्पसंख्यकों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। और भारत के अंदर हम इतनी सहिष्णुता से रहने के पश्चात भी आज हम अपने मंदिरों को, अभी तक संपूर्ण मंदिरों को आजाद नहीं करा पाए हैं, लेकिन अब हिंदू कटिबद्ध है। बाबा बागेश्वर धाम और सभी संतों ने इस बात को एकजुटता के साथ दिखा दिया है और अखिल भारत हिंदू महासभा अन्याय को खत्म करने के लिए, अधर्म को खत्म करने के लिए और न्याय को पाने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि पर जो अन्याय है वो भी खत्म हो। लेकिन अभी 6 दिसंबर को हम सिर्फ दहरी पूजन के कार्यक्रम में जा रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी, जैसे लक्ष्मण टीला पे और जहां जहां पर हिंदू मंदिरों पे कब्जा है, चाहे वो संभल हो, चाहे वो अजमेर शरीफ हो और चाहे भोसाला हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, हर जगह अखिल भारत हिंदू महासभा इस लड़ाई को जारी रखेगी, क्योंकि न्याय होना चाहिए। एक भी कहीं पे भी एक उल्लेख नहीं मिलता कि हिंदुओं ने किसी की मस्जिद गिराकर कहीं मंदिर बनाया हो। सर, इस तरीके की जो यात्रा निकल रही है, क्या उत्तर प्रदेश में भी ये यात्रा निकाली जाएगी? हाँ, उसमें भी तैयारी चल रही है। लखनऊ से अयोध्या तक की यात्रा भी होनी है, उसमें कई फेज में ये यात्रा है। और जब भी इस यात्रा को निकाला जाएगा तो अखिल भारत हिंदू महासभा सनातन के पक्ष में, हिंदू राष्ट्र के पक्ष में, हिंदुओं के, सनातनियों के पक्ष में उसमें सहयोग देता रहेगा और ऐसी यात्राओं में भाग लेता रहेगा। सर, एक सवाल है, तो उन्होंने कहा है कि इस तरीके की ये राजनीतिक चाल है बाबा बागेश्वर धाम। देखिए, बात दरअसल है कि हर चीज को राजनीति से जोड़ दिया जाता है और ऐसे लोगों के द्वारा जोड़ा जाता रहेगा, लेकिन इन राजनीति के पीछे क्या हम अपने राम का पूजन करना छोड़ दें? क्या हम अपने श्री कृष्ण का पूजन करना छोड़ दें? क्या हम अपने भोलेनाथ का पूजन करना छोड़ दें? क्या उनके मंदिरों में उनके जो दिव्य चिन्ह है और जो उनकी मूर्तियां हैं, क्या उनका सम्मान करना छोड़ दें? कहने वाले तो बहुत कुछ करेंगे, लेकिन हमें कहने वालों के ऊपर नहीं, हमें न्याय के और धर्म के ऊपर चलना है। देखिए, शंकराचार्य तो बहुत सारे देश में है, लेकिन प्रश्न ये है कि शंकराचार्य सारे सनातनियों का भाग्य नहीं निर्धारित करेंगे। वह सनातनी हिंदू स्वयं, अब बाबा बागेश्वर धाम तो हिंदू राष्ट्र की तरफ और सारे संत उस यात्रा में शामिल हैं। तो इससे ये बात समझ में आती है कि सनातनी किसके साथ है।